हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने सिक्स्थ क्लास का साइंस का 5th चैप्टर शुरू किया था। आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 4 तक हम कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन, और डिसेंटेशन को बोलते हैं निस्तारण, और फिल्ट्रेशन को बोलते हैं निथराई। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, आपने कभी घरों में देखा होगा कि जैसे चावल या दाल को धोया जाता है, तब उसमें उस बाउल में पानी डाला जाता है, और जो दाल या चावल है वो तो जाके तल में बैठ जाता है, और जो भी कुछ उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी या कुछ होता है, वो तैरकर ऊपर आ जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अवसादन, सेडिमेंटेशन। और जब उस पानी को निकाला जाता है, मतलब निथारा जाता है, उस पानी को फेंक दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिसेंटेशन, निस्तारण। एंड फिल्ट्रेशन, जब हम किसी चीज़ को छानते हैं, जैसे चाय को छाना जाता है, पत्ती को अलग किया जाता है, उसे बोलते हैं उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन। तो चलिए, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। ये कह रहा है कि कई बार ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है कि कोई भी वस्तु हो, उसके अंदर जो शुद्धि हो, वो विनोविंग या हैंड पिकिंग, हमने पढ़ा था ये पिछली वीडियो में, कि हाथ से हैंड पिकिंग, हाथ से अशुद्धियों को दूर करना, विनोइंग मतलब वायु के झोंकों के द्वारा अशुद्धियों को अलग करना। तो हमेशा इन दोनों प्रोसेस से हम हर वस्तु को साफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। जैसे चावल और दालों में बिल्कुल हल्के पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, उनको इन प्रोसेस से शुद्ध नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। जो ये चावल और दाल के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनको पकाने से पहले कैसे दूर किया जाता है। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। चावल और दालों को पकाने से पहले धोया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल। जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं, तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। पानी के अंदर ये अशुद्धियाँ जो हैं चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेजल। जो बर्तन है उसके तल में क्या बैठेगा, चावल बैठेगा या डस्ट, मतलब जो धूल मिट्टी है वो बैठेगी या चावल बैठेगा। वाई, और क्यों। हैव यू सीन दैट द वेजल इज टिल्ड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने देखा है कि जो बर्तन होता है उसको हमें टेढ़ा करना पड़ता है उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, उन अशुद्धियों को, मतलब जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए। डर्टी वाटर, गंदा पानी। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट। जब किसी वस्तु के अंदर पानी मिलाया जाता है और जो भारी पार्टिकल होता है, भारी अवयव होता है, मिश्रण होता है, वो नीचे बैठ जाता है, उस प्रक्रिया को द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, मतलब वह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड। जब वो पानी जिसके अंदर धूल मिट्टी मिक्स हो रखी है उसको रिमूव्ड, मतलब उसको रिमूव किया जाता है, उसको फेंका जाता है, उसको निकाला जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। उस प्रक्रिया को डिसेंटेशन कहते हैं, मतलब उसको निस्तारण कहते हैं। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। अब हमें कुछ और ऐसे मिश्रणों का पता लगाना है जिनको सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन और निस्तारण से शुद्ध किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यही सिद्धांत उन दो मिश्रणों को अलग करने के लिए, उस मिश्रण के दो लिक्विड को अलग करने के लिए किया जा सकता है। जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स ना होते हो, मतलब दो द्रव्य जैसे पानी या तेल, एक द्रव्य पानी एक द्रव्य तेल, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो
इनको भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी फ्रॉम देयर मिक्सचर, उनके मिश्रण से कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर ऐसा कोई मिश्रण तेल और पानी का उसको कुछ देर के लिए रख दिया जाए, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो उनकी दो अलग अलग परतें बन जाएंगी, एक पानी की और एक तेल की। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन, जो टॉप लेयर मतलब जो ऊपरी परत बनाएगा, जो कंपोनेंट, जो अवयव, उसको डिसेंटेशन निस्तारण के द्वारा अलग कर लिया जाएगा। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, और आइए अब हम एक और मिश्रण जिसमें एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, मतलब एक ठोस होगा और एक द्रव होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, वट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, आप क्या करते हैं चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए। यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, स्ट्रेनर होता है छलनी, तो अक्सर हम क्या करते हैं छलनी का प्रयोग करते हैं चाय की पत्ती को अलग करने के लिए। ट्राई डिसेंटेशन, तो उसके लिए आप ये जो निस्तारण विधि है इसका प्रयोग कीजिए। इट हेल्प ए लिटल, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। बट यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, पर क्या अब भी आपकी चाय में कुछ पत्तियां रह गई हैं। नाउ प्योर द टी थ्रो ए स्ट्रेनर, अब चाय को एक छलनी के अंदर डालिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, तो क्या सारी पत्तियां अब छलनी के अंदर रह गई हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, तो इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, निथराई कहा जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, तो चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया बेस्ट है, अच्छी है। डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, निस्तारण या निथराई। Let us now consider the example of water that we use. आइए अब हम उसका जल का उदाहरण लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सब को हर समय बिल्कुल स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलता है। सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी होता है, मतलब थोड़ा बहुत जिसमें गंदगी होती है। तो कभी कभी जो पानी की सप्लाई हमारे घर पर आती है उसके अंदर थोड़ी बहुत गंदगी होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, जो पानी तालाबों और नदियों में होता है इकट्ठा किया जाता है, उसमें भी कभी कभार गंदगी इकट्ठी हो जाती है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, और जब बारिश हो जाती है उसके बाद तो थोड़ी बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है। लेट्स सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। लेट अस सी इफ़, आइए देखते हैं यदि कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। अगर पानी में मिट्टी जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है, मतलब अघुलनशील होती है, और पानी में अगर मिट्टी चली जाए तो उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधियाँ होंगी। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर, थोड़ा गंदा पानी किसी तालाब या किसी नदी से लीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वह पर्याप्त नहीं है। मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए गिलास, तो एक गिलास में पानी में कुछ मिट्टी घोल दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको आधा घंटे के लिए रखा रहने दे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब उस पानी को ध्यान से देखिए और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ मिट्टी पानी के तल में जाकर इकट्ठी हो गई है। वाई, वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, क्यों, आप इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब पानी को बिना हिलाए डुलाए गिलास को टेढ़ा कीजिए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और जो पानी है ऊपर का उसको दूसरे गिलास में निकाल लीजिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, जो दूसरे गिलास में अब जो पानी डाला है क्या अब भी वो थोड़ा भूरे रंग का है, उसके अंदर अभी थोड़ी गंदगी बची हुई है। नाउ फिल्टर इट, अब इसे
फ़िल्टर कीजिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या यहाँ पर चाय छानने वाली छलनी काम करेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रो ए पीस ऑफ क्लॉथ, या फिर इसे किसी कपड़े के अंदर से छानने की कोशिश कीजिए। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, मतलब जो कपड़ा होता है उसके अंदर भी छोटे मोटे छिद्र होते हैं जो वो सिला होता है उस उनके बीच में। दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, तो ये जो छिद्र होते हैं किसी कपड़े के अंदर, ये फिल्टर, किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए, साफ़ करने के लिए, छानने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, अगर अब भी पानी में गंदगी है। इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, तो अब कोई ऐसी वस्तु का यूज कीजिए जिसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र हों। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स, जो फिल्टर पेपर होता है वो एक ऐसा फिल्टर होता है जिसके अंदर बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं। शोज़ द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फ़िल्टर पेपर, तो जो फिगर 5.9 है उसमें दिखाया गया है कि आपको जो फ़िल्टर पेपर होता है उसको कैसे मोड़ना है और क्या करना है। ए फ़िल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ए कोन इज़ फिक्स्ड इनटू ए फनल, मतलब जिस प्रकार एक फनल में एक कोन जो है फिक्स किया जाता है, उस शेप में आपको वो जो फिल्टर पेपर होता है उसको मोड़ना है, मतलब शंकु की शेप में आपको मोड़ना है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इन ऑन द फिल्टर पेपर, और अब उसके अंदर पानी को डालिए फिल्टर पेपर के अंदर। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, तो जो अब भी जो ठोस पदार्थ पानी के अंदर बचे हुए हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, उसके अंदर से नहीं गुजर सकेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प, मतलब जो फ्रूट या सब्जियों या फलों के जो जूस होते हैं उनको पीने से पहले छाना जाता है ताकि बीज या कोई भी उसका सॉलिड पार्टिकल मतलब जूस के अंदर ना आ सके। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स। अब कभी आपने देखा होगा कि घर पर जब पनीर बनाते हैं तो किसी कपड़े में बांध कर उसको बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ा जाता है, तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स, और आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध में कुछ बूंदे नींबू के रस की डाली जाती हैं। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मतलब दूध के अंदर जब 2-3 बूंदे नींबू के रस की डाली जाती है तो उसको फिर वो सॉलिड बना देता है जिससे हमें पनीर प्राप्त होता है। दूध लिक्विड होता है और उसके अंदर जब नींबू का रस डाला जाता है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है और पनीर बन जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर, और फिर पनीर को उस दूध से अलग किया जाता है या तो छलनी में से छानकर या किसी कपड़े से फिल्टर करके। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बिकर एंड स्टीर इट वेल, एक गिलास में पानी लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच नमक डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपको पानी के रंग में कोई बदलाव महसूस होता है। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बिकर, क्या आपको उस बिकर के अंदर अब कोई नमक दिखाई दे रहा है। आफ्टर स्टीरिंग, अच्छे से घोलने के बाद। हीट द बिकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, अब उसको गर्म कीजिए जिसके अंदर नमक वाला पानी है। लेट द वाटर बॉयल अवे, और पानी को अच्छे से उबलने दीजिए। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बिकर, अब पानी में अब जो बिकर था, जो गिलास था, उसके अंदर क्या रह गया। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, इस एक्टिविटी में हमने इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया है पानी को नमक से अलग करने के लिए। मतलब क्या होता है इस प्रक्रिया में, जब पानी के अंदर नमक होता है और उस पानी को बहुत देर तक उबाला जाता है तो जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और नमक उस बर्तन के अंदर रह जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, मतलब पानी को उसके भाप में बदल देना इवापोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली
वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट, जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ पर वाष्पीकरण अपने आप होता रहता है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि झील, कुएं, तालाब, इनका पानी गर्मी में सूख जाता है, मतलब वहाँ पर वाष्पीकरण होता रहता है। गर्मी की वजह से पानी है वो भाप बनकर उड़ता रहता है और बारिश ना होने के कारण फिर वो बिल्कुल सूख जाता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम, आपको क्या लगता है कि जो नमक हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्सड ऑन इट, जो समुद्रों का जो पानी होता है, महासागरों का जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारा नमक मिक्स होता है। वन ऑफ दीज साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट, और इनमें से एक साल्ट होता है जो कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवापोरेशन। मतलब ये कह रहा है कि व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, मतलब जब कभी समुद्र का पानी छोटे छोटे जो गड्ढे से होते हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है समुद्र के आसपास, और फिर स्लोली मतलब धीरे धीरे टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स, और फिर वह उस पानी की भाप बन जाती हैं, वाष्पीकरण हो जाता है, उसके वाष्प बन जाते हैं थ्रो इवापोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, कुछ दिनों के बाद वो पानी है वो बिल्कुल इवापोरेट हो जाएगा, बिल्कुल वाष्पित हो जाएगा, और वहाँ पर सॉलिड साल्ट बिहाइंड, मतलब वहाँ पर पीछे वो नमक रह जाएगा। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन, और जो हमारा कॉमन साल्ट होता है उसको प्योरीफिकेशन, शुद्धिकरण के द्वारा अलग कर लिया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा पृथक्करण के विधियों का उपयोग करना। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, हमने कुछ विधियों का जो है वो कुछ विधियों के बारे में पढ़ा है जिनसे पृथक्करण मिश्रण का पृथक्करण का किया जाता है। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, ये कह रहा है कि अक्सर क्या होता है कि वन मेथड, कोई भी एक प्रक्रिया सफिशिएंट नहीं होती, मतलब किसी एक प्रक्रिया के द्वारा किसी भी एक मिश्रण को पूरी तरह शुद्ध करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी अवस्था में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, तो हमें एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग करना पड़ता है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, नमक और मिट्टी का एक मिश्रण लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दीज, हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं? वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए पार्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हस्तचयन विधि है, जो हाथ से निकाल कर अशुद्धियों को दूर किया जाता है, वह इसके लिए उस विधि से नमक और मिट्टी के घोल को अलग नहीं किया जा सकता। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, अब क्या करना है आपको, जो मिट्टी और जो नमक है उसका जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसको एक पानी में, मतलब उसके अंदर पानी डाल देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए उस बीकर को एक साइड में रख देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, आप देख रहे होंगे कि जो मिट्टी है वो उसके तल में जाकर बैठ गई है, पानी के तल में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो जो मिट्टी है उसको डिसेंटेशन, ये जो निस्तारण है या फिर निथराई है, उससे अलग किया जा सकता है, मतलब मिट्टी को छोड़कर पानी को उसके ऊपर से उतार लिया जाएगा दूसरे बर्तन में। व्हाट डज द डिसेंटेशन लिक्विड कंटेन, डिसेंटेड लिक्विड, मतलब जो हमने पानी अलग किया है उसके अंदर अब क्या है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट, क्या आप सोच रहे हैं कि उस पानी के अंदर नमक है? विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, जो शुरुआत में हमने मिट्टी के अंदर नमक मिलाया था फिर उसके अंदर पानी डाला था, तो क्या अब आप सोच रहे हैं कि उस नमक के अंदर, अब उस पानी के अंदर अब वो नमक है? नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड, अब जो वो पानी और नमक का जो मिश्रण बच गया है उसके अंदर से हमें नमक को अलग करना है। ट्रांसफर द लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लीड, अब एक केटली के अंदर वो पानी हमने डालना है और उसका लीड, मतलब उसका ढक्कन बंद कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम, हीट मतलब गर्म करना, अब उस केटली को, केटल होता है केटली को, कुछ देर तक गर्म कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, अब आप देख रहे होंगे कि जो उस केटली का जो मुंह है, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका मुंह बना हुआ है, इसके अंदर से थोड़ी देर में भाप निकलने लगेंगी। स्टीम होता है भाप,
टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक कोई धातु की बनी हुई प्लेट लीजिए और उसके ऊपर कुछ बर्फ रखिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। जैसे इसके केटली के मुंह के आगे बिल्कुल इस प्लेट को रखा हुआ है, ऐसे इसके मुंह के आगे प्लेट को रखना है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ केटल एज शोन इन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या देख रहे हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। और जो केटली के अंदर जो पानी है उसको सारे को उबलने दीजिए। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जो मुंह के सामने हमने जो प्लेट रखी है जिसके ऊपर बर्फ़ है, उससे जब वो भाप टकराएंगी, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो इससे टकरा कर वो जो भाप है वो पानी में बदल जाएंगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर डू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो इस जब वो भाप उस केटली के मतलब केटली में से जो भाप निकल रही है वो उस प्लेट से टकराएंगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा और वो जो भाप है वो बिल्कुल वापस से पानी में बदलने लगेंगी, बूंद बूंद बनकर। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी जब दूध गर्म किया जाता है और उसके अंदर जस्ट तभी उसके ऊपर कोई मतलब प्लेट या कुछ ढक्कन ढक दिया जाता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप मिलते हैं जब हम उसको उठाते हैं, मतलब पानी की बूंदें उसके ऊपर देखने को मिलती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जो केटली के अंदर हमने पानी डाला था और वो जब भाप बनकर उड़ जाता है तब उस केटली के अंदर क्या बचता है। वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन फिल्ट्रेशन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो फिर क्या होता है, जो नमक है वो उसके नीचे बच जाता है और वो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये क्या कहता है कि इस प्रकार हमने जो साल्ट नमक सैंड मिट्टी और वाटर, जो नमक मिट्टी और पानी का जो मिश्रण था उसको हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया। डिसेंटेशन अवसादन फिल्ट्रेशन निथराई इवापोरेशन वाष्पीकरण एंड कंडेंसेशन, इन चारों प्रक्रियाओं के दौरान हमने उन तीनों चीज़ों को अलग कर लिया। पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम व्हील रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद सैंड। पहली को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब वह साल्ट मिट्टी और जो नमक है वो उनका जो मिश्रण है उसको अलग करने में। सी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने एक नमक के पैकेट को थोड़ी सी मिट्टी के अंदर मिला दिया। सी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट। और अब वो इसी प्रक्रिया को मतलब उन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग कर रही है। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट साल्ट दैट हैड टेकन वट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अब उसको थोड़ा सा ही नमक वापस मिल रहा है, सारा नमक वह वापस नहीं मतलब शुद्ध कर पा रही है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। मतलब हमने चैप्टर 4 में देखा था कि बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो रहे थे, घुलनशील थे और उनसे एक मिश्रण बन रहा था। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। और हम कह रहे थे कि जो ये पदार्थ हैं ये पानी के अंदर घुलनशील हैं। वट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या होता है जब हम थोड़े से पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोई पदार्थ है वो मिलाते रहते हैं। यू विल नीड ए बिकर और ए स्मॉल पैन। आपको एक बिकर और एक स्मॉल पैन की ज़रूरत है, छोटे पैन की। ए स्पून एक चम्मच, साल्ट एंड वाटर नमक और पानी। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। आपको हाफ कप पानी बीकर के अंदर डालना है। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल। 1 चम्मच नमक उसके अंदर डालिए और उसको अच्छे से घोलिए। अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक वो नमक पूरी तरह न घुल जाए। अगेन ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीयर वेल। अब फिर से 1 चम्मच नमक डालिए और उसको अच्छे से घुमाइए।
गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टीयर। अब ऐसे ही आपको एक एक करके नमक की चम्मच भर भर के उसके अंदर डालनी है और घोलते रहना है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, अब कुछ चम्मच नमक उसके अंदर डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आप क्या देखेंगे कि कुछ देर के बाद कि वो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा पानी के अंदर और वो उसके तल में बैठने लगेगा। इफ़ यस दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर और नमक नहीं घुल सकता। इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, जितना पानी हमने लिया था उसके अंदर। द सोल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, मतलब अब हम कहेंगे कि जो मिश्रण है वो सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब अब उसके अंदर और नमक नहीं घुल सकता, उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है। हेयर इज अ हिंट एज टू वट माइट हैव गॉन रॉन्ग वैन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद वाटर। तो यही प्रॉब्लम हुई है पहेली के साथ जब उसने थोड़ी सी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वॉज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो नमक था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना नमक चाहिए था उससे कई ज़्यादा थी। वुड हैव रिमेंड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। जो नमक उसने मिट्टी के अंदर मिलाया था वो ज़्यादा था मिट्टी से, तो इस प्रकार वो जो सैचुरेशन था उसका वो बिगड़ गया था। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा तब उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। सोचिए अगर उसके पास इतनी मात्रा में पानी नहीं है कि वो जो नमक है वो उसके अंदर घुल सके। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या कोई और तरीका है कि वाटर कुड बी मेड, पानी बनाया जा सके, टू डिजोल्व मोर साल्ट, उसके अंदर ज़्यादा साल्ट मिलाने के लिए, बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड, उससे पहले कि वो जो मिश्रण है वो सैचुरेटेड हो जाए। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। आइए हम कोशिश करते हैं और पहेली की मदद करते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट। एक बीकर में पानी लीजिए और उसके अंदर नमक मिलाइए। इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट, जब तक कि उसके अंदर जो साल्ट घुलना बंद ना हो जाए तब तक उसके अंदर नमक मिलाते रहिए। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। इससे आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा पानी और नमक का। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या करना है आपको, उसके अंदर थोड़ा और नमक मिलाना है जो सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है उसके अंदर, और उसको गर्म करना है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, मतलब कि उसके बाद उसमें और कोई जो चीज़ हम उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, घोल रहे हैं, वो और उसके अंदर घुल नहीं सकती। What happens to the undissolved salt in the bottom of this beaker। और अब जो बिना घुला हुआ नमक बचा हुआ है उसके साथ क्या होता है उसकी बीकर के तल में। डज इट डिजोल्व नाउ, क्या अब वो उसके अंदर जब गर्म कर रहे हैं जब क्या वो अब उसके अंदर घुल रहा है। इफ़ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। क्या अब उसके अंदर और नमक मिलाया जा सकता है जब हम इसको और गर्म कर रहे हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब उस गर्म सॉल्यूशन मिश्रण को ठंडा होने दीजिए। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या अब भी जो नमक है वो उस पानी के तल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ये कह रहा है कि अब इस प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर और नमक ऐड किया जा सकता है। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस। क्या पानी के अंदर जितने भी घुलनशील पदार्थ हैं उनकी एक जैसी मात्रा ही घोली जा सकती है। लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं। टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास लीजिए और उनके अंदर आधा आधा कप पानी डालिए। ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीयर टिल द साल्ट डिजोल्व।
एक जो गिलास है उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए और उसको घुलाइए, जब घोलिए जब तक नमक नहीं घुल जाता। गो ऑन एडिंग साल्ट, नमक मिलाते रहिए। गो ऑन का मतलब होता है वो काम करते रहिए। 1 टीस्पून एट अ टाइम, एक समय पर 1 चम्मच डालिए। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, और जब तक वो जो मिश्रण है वो संतृप्त नहीं हो जाता, सैचुरेट्स नहीं हो जाता, तब तक मिलाते रहिए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर, पानी के अंदर जो चम्मच नमक, जितने चम्मच नमक आपने मिलाया है उनको रिकॉर्ड करते रहिए, उनको गिनते रहिए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, अब यही जो प्रक्रिया है वो आपको चीनी के साथ करनी है। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ लीजिए जो पानी के अंदर घुलनशील है और उसको तब तक घोलते रहिए जब तक वो पानी के अंदर घुलना बंद नहीं हो जाता। डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2 डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, अब आपको ये देखना है कि उस पानी के अंदर कितने चम्मच नमक घुल सका और कितने चम्मच शुगर घुल सकी। अब ये देखना है कि ज़्यादा कौन सा घुला या फिर दोनों बराबर घुले। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, हमने कुछ प्रक्रियाएं हैं वो जो मिश्रण पृथक्करण की वो यहाँ पर चर्चा की है। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड एज साइंस लेबोरेटरी, और जो ये प्रक्रियाएं हमने पढ़ी हैं ये जो साइंस लैब होती हैं उनके अंदर, जो विज्ञान प्रयोगशालाएं होती हैं उनके अंदर भी यूज की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। वी ऑल्सो लर्नड दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, मतलब कि किसी लिक्विड के अंदर जब हम कोई पदार्थ घोलते हैं तो इस प्रक्रिया से हम कोई भी मिश्रण प्राप्त कर लेते हैं। ए सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, एक मिश्रण जो होता है वो संतृप्त कहलाता है जब जब उसके अंदर वो पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, जब उसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट वो अपना प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर वह पदार्थ और नहीं घुल सकता, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। हमारा चैप्टर वो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।